वेलकम स्टूडेंट। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है और आज एग्ज़ाम का लास्ट दिन है और बच्चों के अंदर सबसे बड़ा डाउट है कि कट ऑफ कितना जाएगा और हमें रनिंग करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप रनिंग करिए, अन्यथा आप जो आ रही है भर्ती उसकी तैयारी करिए। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को तथ्य से बात करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद आप ऑलरेडी समझ जाएंगे, ठीक है, कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर हम बात करें, जो 2018 में भर्ती आई थी 41,520 के तकरीबन, उसमें जो फॉर्म पड़े थे वो 22 लाख फॉर्म पड़े थे, ये आपको पता है। और जो कंपटीशन था वो अगर देखा जाए 22 लाख बच्चों को अगर मैं निकालूं तो एक सीट पे 52 बच्चे थे। एक सीट पे 52 बच्चे थे और एक सीट पे 52 बच्चे होने के बाद जो कट ऑफ गया था 225 जनरल, ओबीसी 216, एससी 187 और एसटी 153। अच्छा, इसका कट ऑफ अधिक जाने का कारण क्या था मैं आपको बता दूं 41,520 का, क्योंकि इसमें ये जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के बाद इसमें पेपर क्या हुआ, वायरल हो गया और फिर एग्ज़ाम रद्द करना पड़ा। तो जब एग्ज़ाम रद्द किया गया तो ये सभी शिफ्टों का नहीं किया गया। हाँ, इस कारण से जो शिफ्ट का पेपर रद्द नहीं हुआ उनको नॉर्मलाइजेशन में 30 से लेके 40 नंबर तक बढ़ा दिया गया था। ये आपको पता होगा, क्योंकि जो बच्चों का पेपर रद्द हुआ उनका नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया था और जिनका पेपर नहीं रद्द हुआ था उनका 30 से 40 नंबर बढ़ा दिया गया था सभी बच्चों का। तो आप ये बताइए, 30 से 40 नंबर अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो श्योर है कि कट ऑफ 100% बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अगर 30 से 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ते तो ये कट ऑफ वही लगभग 195 या 200 के तकरीबन रहती, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सभी के नंबर बढ़ा दिए गए थे। 41,520 में अधिकतर उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जिनका री एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और री एग्ज़ाम वाले का उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था जो बेहतर पढ़ने में अच्छे थे, उनका नंबर 225 से 230 उस समय आया था तब। अब हम बात करें 49,568 की, तो 49,568 में क्या हुआ, तो सबसे पहले पेपर इसमें रद्द नहीं हुआ, ठीक है, री एग्ज़ाम हुआ नहीं। और जो फॉर्म पड़े इसमें 19 लाख फॉर्म पड़े और इस भर्ती के तत्काल इस भर्ती के तत्काल तुरंत ये भर्ती आ गई। तो इसमें जो कुछ अच्छे बच्चे थे वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए थे 41,520 में, ठीक है। तो 49,568 में जो कंपटीशन था एक सीट पे, वो 39 बच्चों का कंपटीशन था, ठीक है। अब 39 बच्चों का, और इसका जो कट ऑफ गया था, तो कट ऑफ जो गया उसका जनरल 184, ओबीसी 172 और एससी 145, एसटी 114। और मैं आपको बता दूं इसका कट ऑफ कम जाने का कारण ये भी रहा, क्योंकि जो 41,520 में पेपर हुआ था ये थोड़ा सा पेपर इजी था, और जो 49,568 में हुआ तो इसमें थोड़ा सा पेपर मॉडरेट बना दिया गया था। ये भी आपको पता होगा क्योंकि आप जाके पेपर देख सकते हैं, ठीक है। अब 60,244 जो वर्तमान में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो फॉर्म आए हैं वो तकरीबन 50 लाख आए हैं। 50 लाख कहें या 48 पॉइंट कुछ लाख आया है, तो आप 50 लाख मान के चलिए। लेकिन 50 लाख में आपको पता है जो कम इस समय परीक्षा चल रहा है, इसमें से 30% बच्चे क्या हैं कि absent चल रहे हैं। तो अगर 50 लाख का 30% आप निकालेंगे तो आप कहेंगे 15 लाख बच्चे पेपर नहीं दे रहे हैं। तो 15 लाख बच्चे अगर पेपर नहीं दे रहे हैं तो टोटल बच्चे कितने, 35 लाख। तो जो कंपटीशन आपका है वो 35 लाख बच्चों पे है, ना कि 50 लाख बच्चों पे है। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 35 लाख बच्चों पे आपका कंपटीशन है, और अगर 60,244 से 35 लाख में डिवाइड किया जाए तो एक सीट पे लगभग 58 बच्चों का कंपटीशन है, जो कि ये पड़ जा रहा है 41,520 के तकरीबन पहुंच गया है, ठीक है। तो 58 बच्चों का कंपटीशन है। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि अगर रनिंग की बात करें इसमें, तो जो बच्चों का रनिंग होगा इसमें 60,244 में
बच्चों को, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 1.5 लाख बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि 2.5 गुने बच्चे को रनिंग के लिए बुलाया जाता है। अगर 2.5 गुना बच्चों को रनिंग के लिए बुलाया गया तो आप ये समझिए 1.5 लाख बच्चों को अगर बुलाया जा रहा है और 35 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक बच्चों पे जो कंपटीशन रनिंग का आ रहा है वो केवल 23 बच्चों पे आ रहा है। केवल 23 बच्चों पे आ रहा है। तो 23 बच्चों पे रनिंग का आपका कंपटीशन है, तो आप ये समझिए कि कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। अगर कोई आपसे 220, 225, 230 कह रहा है तो आप किसी के बहकावे में ना आए। हाँ, और आपको ये पता होना चाहिए, जो 23 को एग्ज़ाम हुआ है, 24 को एग्ज़ाम हुआ है, 25 को एग्ज़ाम हुआ है, इनका जो बच्चों का पेपर होगा इनका एक एवरेज निकाला जाएगा। 24 का पेपर का फर्स्ट सेकंड का एवरेज निकलेगा, 25 का एक एवरेज निकलेगा, ऐसे 30-31 अगस्त का भी एक एवरेज निकलेगा। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें बच्चों का एवरेज जो औसत नंबर बनता है वो बनता है 210, बात को समझिएगा। और 24 में जो बच्चों का एवरेज नंबर बनता है वो बनता है 205, ठीक है। और 25 में जो एवरेज नंबर बनता है वो क्या बनता है? 207। ऐसे तो क्या होगा कि देखिए, अगर 23 वालों का, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, अगर 210 बन रहा है, इनका 205 बन रहा है, तो इनका क्या होगा कि 5 नंबर कम है तो यहाँ पे +5 नंबर बढ़ा दिया जाएगा। तो सभी शिफ्ट, जैसे 24 में 5 नंबर बढ़ाया जाएगा तो 24 वाले शिफ्ट में जितने बच्चे पेपर दिए होंगे सभी का 5-5 नंबर बढ़ जाएगा। अब ये 210 और ये 210 ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे 25 वाली शिफ्ट में क्या होगा? अगर 207 बन रहा है, अगर ये 210 होगा, ये 210 होगा, तो यहाँ भी 3 नंबर बढ़ा दिया जाएगा। तो सभी 25 के बच्चों का 3 नंबर बढ़ जाएगा। तो इस तरह आपका एवरेज में नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर सभी को जो नंबर मिल जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 8 नंबर के बीच में आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेगा। अगर किसी का अगर मन में ये है कि मुझे 20-25 नंबर मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल भूल मत करिएगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। अधिकतम 8 अंक और न्यूनतम 3 से 4 अंक आपको नॉर्मलाइजेशन के रूप में मिल सकता है। और रनिंग की कंपटीशन जो है वो केवल 23 बच्चों पे है। अब हम आपको बताएं कि इसकी कट ऑफ जा कितनी सकती है। देखिए, अगर 60-244 के बारे में कट ऑफ की बात करें और रनिंग पे जो बच्चों का स्कोर बनेगा लगभग 21-22-23 बच्चों पे, तो वो जो बन सकता है वो अधिकतम से अधिकतम बन सकता है 200 प्लस माइनस 5 रख लीजिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं किसकी कट ऑफ बता रहा हूँ? फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ। ओबीसी की बात करें तो 195 प्लस माइनस 5, ठीक है। देखिए, माइनस चांस होने का कम है, प्लस चांस होने का ज़्यादा है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। एससी की अगर बात करें तो एससी की कट ऑफ अधिकतम अगर चली गई तो 170 प्लस माइनस 5, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ बस वही लगभग 160 और प्लस, यहाँ माइनस होने का चांस ज़्यादा है, +-5। इससे ऊपर अगर आपका 200 में +5 जोड़ेंगे 205 नंबर बन रहा है इस समय, नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं, इस समय, तो आप ये समझिए कि आप रनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और आप रनिंग करते रहिए, क्योंकि आप रनिंग में बुलाए जाएंगे। अगर आपका नंबर 195 से +-5 बन रहा है तो आप ये समझिए रनिंग में बुलाए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी जो जाएगा ओबीसी के तकरीबन जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, लगभग वही रहता है। इसीलिए मैंने ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नहीं बताया। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये है लड़कों का कट ऑफ। अगर लड़कियों की कट ऑफ के बारे में बात करें तो इन सभी नंबर में से आप 5 से 6-7 नंबर कम कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बच्चों का जो बच्चियों का था, लड़कियों का जो कंपटीशन था वो भी अच्छा खासा है, क्योंकि लगभग लड़कियों में 20% सीटों पे 120 बच्चियां आ रही थीं, तो ठीक ठाक लड़कियां भी हैं, तो उनका भी नंबर 190 के तकरीबन जनरल में मान लीजिए,
ओबीसी में मान लीजिए 185 से 187 और एससी में मान लीजिए 155 से 155 नहीं, लगभग 160 के तकरीबन। और इसमें तो इनका लगभग 145 से 150 में कंपटीशन रहेगा। ये जो कट ऑफ है ये फिजिकल की कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ आपको पता है सदैव हर फाइनल कट ऑफ में 5 से लेके 10 नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर 1.5 लाख बच्चे रनिंग करने जा रहे हैं और आपकी रनिंग ठंडी में होगी तो ये श्योर है कि लगभग 1,20,000 बच्चे रनिंग निकालेंगे। और 1,20,000 बच्चे रनिंग निकालेंगे जिसमें से केवल 60,000 बच्चों को होना है, तो कम से कम 60,000 बच्चे बाहर भी होंगे। तो 60,000 बच्चे बाहर होने के लिए कम से कम आपका फिजिकल से अधिकतम 10 नंबर अधिक होना चाहिए, तभी आप फाइनल आएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि अगर आपका लक साथ दे जाए और आपका 8 से 10 नंबर क्या हो जाए, 8 से 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाए, तो ये कट ऑफ हो सकती है। आशा करता हूँ क्लास या छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। किसी को कोई अगर समस्या है तो आप कमेंट करके बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।